साथियों, अगर आज के बाद भी आपकी बालकनी में, आपके दक्षिण में या पश्चिम में एक भी हरा पेड़ हुआ तो समझो जिंदगी गई गड्ढे में। पैसा भी गया, कंगाली आ जाएगी, बच्चे फेल, नाक में दम और दुनिया में आपका कोई स्थान नहीं बचेगा। इतने इतने कष्ट मिलेंगे अगर एक भी पौधा आपने लगा दिया अपने घर के दक्षिण में या पश्चिम में। आइए आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। कितनी गहराई, कितना सच और कितना है इसके पीछे आडंबर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। एक ऐसी हवा चल रही है, ऐसे वीडियो, ऐसी रील बहुत सारी आ गई हैं जिसमें बताते हैं कि दक्षिण दिशा के अंदर या पश्चिम दिशा में हरा रंग नहीं आना चाहिए जरा सा भी। ना तो पेड़ पौधा वहां पर आए, ना वहां पर पेंट करो, ना वहां पे हरे रंग की कोई शीट लगाओ, कुछ भी हरा रंग नहीं होना चाहिए। उनको ये पता चल गया कि ईस्ट और नॉर्थ में, उत्तर और पूरब के अंदर हर वास्तु वाला मना करता है पेड़ों के लिए बड़े बड़े पेड़ मत लगाओ, छाया आ जाएगी, धूप नहीं घर तक पहुंचेगी, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस पूरे नहीं मिलेंगे, इन दिशाओं को हल्का रखो, खाली रखो, छोटे छोटे पौधे लगाओ, बड़े पेड़ मत लगाना। और उस गैंग को ये पता चला कि यार अब कैसे रोटियां सेकेंगे हम। ये गैंग है महावाला गैंग, अकल के अंधे, दिमाग से पैदल, बहुत घटिया सोच वाले, जिन्होंने शास्त्रों को बर्बाद करके रख दिया। और एक बात बता दूं, शास्त्रों के गुनाहगारों को कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। याद रखें, वो भी गुनाहगार हैं शास्त्रों के, और उनके सामने वो समय जरूर आएगा जब वो खून के आंसू रोएंगे। उनके सामने ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया। तब उनको याद आएगा कितना लोगों को बेवकूफ बनाया था, शास्त्रों के साथ उन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। ये वो गैंग है महावाला। समझ गए महावाला कौन सा गैंग है? उन्होंने ये कह दिया, एक लल्लू था, कोई लल्लू, उनका बड़ा बूढ़ा कोई बुजुर्ग आदमी कोई होगा जो भी, उसने वास्तु का एक और नया वास्तु बना दिया, उससे बड़ा, इस वास्तु से बड़ा वास्तु। और उसने कह दिया, एक खटारा सी इसने किताब लिख दी, दुनिया की सबसे महंगी किताब, और उसके अंदर वास्तु भी, यहां का भी, वहां का भी, फेंगशुई का भी, अपना भी, उसका भी, जहां जहां से कूड़ा कचरा मिला सब भर दिया। सबसे बड़ा वास्तु का कचरा वो पुस्तक है। मैं नाम नहीं लूंगा, ना उस व्यक्ति का और ना ही इस पुस्तक का, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया समझ गई है, सबको पता चल गया क्या क्या कचरा उसमें डाला हुआ है। उन्होंने ही उड़ाया ये कि दक्षिण दिशा में कोई भी हरा रंग नहीं आए। और उसके जो चेले हैं ना, जो भाई भतीजे, मतलब फूफा बोल के चला गया, वो तो अंदर चला गया, अंदर से बाहर भी आ गया। फूफा तो बोल के चला गया, लेकिन उसके साथ के जितने भी थे भाई भतीजों ने इसी को पकड़ लिया कि मजा आ जाएगा यार, अब साउथ और वेस्ट में, दक्षिण और पश्चिम में एक भी अगर हरा पौधा लगा दिया तो कंगाली आ जाएगी। ये हैं धर्म के, शास्त्रों के और साथ साथ मानवता के गुनाहगार। जल्दी से जल्दी इनके सामने सब कुछ इनका किया धरा आए, ऐसी मेरी इच्छा। ऐसे ऐसे लोग डर जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो इसीलिए बन रहा है। ये लोग कांड करते हैं और उसके कांड के लिए जो है सफाई बताने के लिए, सही बताने के लिए, सच बताने के लिए, शास्त्रों की बात बताने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। हद होती है नीचता की भी। ये देखिए, ये वीडियो इसीलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने जो है वो वहम डाल के निकल लिए। ये देखिए, पढ़ लिया आपने टॉपिक, दक्षिण और पश्चिम की बालकनी की बेस्ट रेमेडी क्या है? रेमेडी दक्षिण और पश्चिम में बालकनी अगर नहीं बनाओगे, मान लिया आपका घर के अंदर जगह ही दक्षिण में या पश्चिम में बालकनी की है और वहां आपने बालकनी नहीं बनाई, या बिल्डर ने बनाकर दे दी, या फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर में रहते हैं आप 3-4 मंजिल में, तो बालकनी तो आपको मिलेगी ना। बोल दोगे इसको कि मत दो मुझे दक्षिण में पश्चिम में बालकनी, कैसे बोल दोगे? घर के अंदर बंद हो जाना, मेरे मुर्गी खाना बना देना अपने घर का। लेकिन ये देखो इन लोगों ने क्या हाल किया, अभी आपके सामने आएगा। दक्षिण पश्चिम में देखना क्या चीज बनाई हमने, खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगा दिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी ने कहा खूब लगाओ और लगाओ, बड़े बड़े लगाओ, खूब सारे लगाओ। बताऊंगा आज आपको साइंटिफिकली कम से कम 4 लाभ इसके जो वास्तु से आपको मिलने वाले हैं।
पहले तो आपको मैंने आज ये कह दिया कि आप दक्षिण में और पश्चिम में खूब पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, बड़े बड़े लगाओ। सारे के सारे अल्ट्रावायलेट रेस को, सबके सब इंफ्रारेड को कंट्रोल कर दो, बंद कर दो, ठंडा कर लो घर को, दक्षिण और पश्चिम में बड़े बड़े पेड़ लगाकर। ये देखिए, मोटे पत्ते वाले खूब सारे पौधे लगाएं इस बालकनी में। साउथ और वेस्ट की 80% नेगेटिविटी खत्म कर देते हैं पौधे अकेले। और भी 3-4 रेमेडी बताई मैंने, सिंपल रेमेडी बालकनी के। अगर आप वीडियो खोलेंगे, डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु रेमेडी फॉर बालकनी ऑफ साउथ बालकनी, वेस्ट बालकनी, साउथ वेस्ट बालकनी, आपको भर भर के मिलेंगे वीडियो मेरे, लाइन लगी पड़ी है। 50-100 नहीं, ज्यादा ही मिल जाएंगे। तोड़ फोड़ करनी बंद करो, घर को वास्तु के नाम पर तोड़ फोड़ करना बंद करो। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर लाखों रुपए की रेमेडी लगानी बंद करो। ये जो चलते फिरते हैं ना कल परसों के जो लड़के जिन्होंने वास्तु की दुनिया में अभी कदम रखा है, जिनका के ब्रह्म वास्तु से कोई लेना देना मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं कहीं से कहीं तक। ये सिर्फ पैसा कमाने वाली कम्युनिटी है, पूरी की पूरी कम्युनिटी बोल रहा हूं मैं। ये कम्युनिटी सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। पैसा मिले चाहे अपनी चढ़ी हुई हंडिया जो है उठाकर बेच देंगे, ये वो लोग हैं। उन्होंने फैलाया सबका सब जितना भी वहम, वास्तु को बर्बाद किया, गड्ढे में फेंका, ये उन्होंने किया। तभी तो कहता हूं कि शास्त्रों के गुनाहगारों को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। 80% नेगेटिविटी इन पेड़ पौधों से खत्म कर दो, खूब लगाओ। रीजन बता देता हूं, कारण क्या होता है कि दक्षिण और पश्चिम की बालकनी को इसलिए हम मना करते हैं वास्तुशास्त्र के अंदर, या कम से कम होनी चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो एक्सटेंशन होते हैं दक्षिण के और पश्चिम के, ये अच्छे नहीं माने जाते। अगर एक्सटेंशन होता है, बालकनी बनती है, तो उत्तर में बने, क्योंकि जो आपकी बालकनी यही तो आपका प्लॉट है, इन घरों का यही प्लॉट है। दूसरी बात, हो सकता है आपके घर में पूरा वो उत्तर में बालकनी बनाने की जगह हो तो दिल खोल के बनाओ, नहीं है तो आपको दक्षिण पश्चिम में बनानी ही पड़ेगी। आप अपने आप को घर में कैद नहीं कर सकते। लॉजिकल चला करो ना भाई, लॉजिकल चला करो। कुछ बिल्डर आपका कुछ मतलब कुछ छीन ले, कुछ समय छीन ले, कुछ वास्तु वाला छीन ले, कुछ फेंगशी वाला छीन ले, सबके सब ये सब लगे पड़े, मजे लेना सबके सब, डांस कर रहे हैं आराम से। तुम्हारे जहां तुम्हारा डिस्कंफर्ट होता है वहां पे नाचते हैं ये लोग, दांत निकालते हैं ये लोग। आ गया लॉजिक भी बताऊंगा मैं अब। ये लिखा है जसविंदर सिंह ने, बिल्कुल एक्चुअल है। एसीटी के एक्ट का मतलब है एक्चुअल। उन्होंने मुझसे पूछा है, सर जी ग्रीन कलर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज बता। डरे हुए लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन अकल के बेवकूफ होने ना, क्या बोलूं, अकल के टट्टू हैं सबके सब, वो बेवकूफ लोग हैं, वो अनपढ़ गंवार हैं सबके सब वो। और से गंदे शब्द होंगे तो वो भी बोल दूंगा उनके लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बस समझ रहे हैं कौन लोग हैं। और वो भी सुनते हैं, देखते हैं मेरे वीडियो को कि हाँ तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। भारद्वाज तुम्हारा रोज तुम्हारे जो है कपड़े उतारता है, रोज तुम्हारा बैंड बजाता है, तुम्हें चौराहे पे खड़ा करता है, लेकिन बेशरम कभी सुधर तो जाओ तुम लोग। पूरा गैंग है पूरा का पूरा। कह दिया उन्होंने कि दक्षिण में पश्चिम मत लगाना, उनके अपने घर में लगे हुए। आई थी मेरे पास खबर, खूब लगाते हैं वो लोग, खूब लगाते हैं। इन्होंने पूछा, ये जसविंदर सिंह जी घबरा गए। हमने एक वीडियो डाली थी, वीडियो में कहा था खूब पेड़ पौधे लगाओ दक्षिण पश्चिम में, अल्ट्रावायलेट को यूवी को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब मॉर्निंग के जो होते हैं, जो सनरेज होते हैं, उनको लो। नॉर्थ का उत्तर दिशा का मैग्नेट अपने घर के अंदर ले लो, मजा आ जाएगा। यही तो वास्तु है यार, यही तो है वास्तु। और क्या बैलेंसिंग है सबके सब, पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड और नेगेटिव एनर्जी बाहर, यही तो है वास्तु। आइए अब मैं बताता हूँ लॉजिक इसके पीछे, और वो भी देख लें, आंखें फाड़ फाड़ के देख लें क्या बताया भारद्वाज जी ने। और मैंने क्या बताया तो साइंस कहती है भाई, मेरा थोड़ा बनाया हुआ है। ना तो मैंने साइंस बनाई, ना मैंने वास्तु बनाया, हमारे महापुरुष बना गए पहले, उसी को लेकर चलते हैं हम। मैंने तो वास्तु से बड़ा कोई, उससे बड़ा कोई वास्तु नहीं बनाया ना, जैसे उन्होंने बना रखा है। यहाँ पेड़ पौधों का उद्देश्य होना चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए नंबर 1, ये जो है सन फिल्टर करता है, ये सूरज की धूप को फिल्टर करता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस को रोकता है, हीट खत्म करता है, और जो टैनिंग वाले जितने भी इसकी क्वालिटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। दूसरी बात, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो गर्मी आती है सूरज की धूप की उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके घर में नहीं आने देगा। मिट्टी को रोकेगा, डस्ट को रोकता है, चमक को खत्म करता है, कम करता है। जो चमक आती है, जो गर्मी की जो चमक आती है, धूप की आती है, आपके घर में घुसती है टकरा के फर्श से, या वहां की जितनी भी चीजें उसे टकरा के जब अंदर आती है उसको रोक देती है। पेड़ पौधे तो जीवन है ना, हमारे सबसे बढ़िया साथी हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये देखो उसके बाद
ये बालकनी को कूल बफर जोन बना देता है। जहां बालकनी आपकी गर्म हो रही थी, आपकी रेलिंग है, वहां पर आपने पत्थर लगा रखा, टाइल लगा रखी है, पूरी की पूरी हीटअप हो रहा है, वहां गर्मी हो रही है, ये पेड़ पौधे उसको सबको जो है कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। इसके बाद ये देखिए बेस्ट प्लांट कौन कौन से, बेस्ट प्लांट में से आते हैं ब्लैक फाइकस, सबसे अच्छा पौधा किसी भी नेगेटिविटी को, जो दक्षिण से आता है, पश्चिम से आता है, चाहे ग्राउंड फ्लोर है आपके पास, फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर का फ्लोर है, छत है, कोई भी है, कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया ब्लैक फाइकस। फाइकस 3 रंग के होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है और एक ब्लैक होता है। जो ब्लैक होता है वैसे वो डार्क ग्रीन होता है, ब्लैक नहीं डार्क ग्रीन होता है, उसी को ब्लैक कह देते हैं और वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को खत्म करता है। रेड हिबिस्कस, ये जो है हिबिस्कस क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं गुड़हल। आपको पता है गुड़हल कितनी बढ़िया दवाई है, उसका जो फूल आता है ना, उसके बाद जो फूल आता है वो लेडीज के लिए बहुत सारी बीमारियों में, लेडीज की बहुत सारी बीमारियों में रामबाण है। बहुत से वैद्य बताते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं, आयुर्वेद वाले, कि इसका एक फूल रोज खा लो, ऐसी सीधा खा लो, आप बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। पीसीओडी के लिए बताते हैं। इसके बाद आ गया क्रोटन। क्रोटन बड़ा अच्छा पौधा है भाई। क्रोटन जो है सारी एनर्जी खा जाता है, जितनी भी नेगेटिव, ये देखिए क्रोटन जो है, ये इसको बोलते हैं क्रोटन, ये क्रोटन का पौधा है। जितनी भी नेगेटिविटी आती है सबको खत्म करता है, फिल्टर कर देगा, छान देगा वहां से। इसके बाद में पाम की ऑल वैरायटीज, पाम जो है जितने भी पाम के पौधे होते हैं उनकी सारी की सारी वैरायटी। इसके अलावा जितने गहरे हरे रंग के पौधे होते हैं वो सबके सब पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी खत्म करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस को, दक्षिण और पश्चिम से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। वहीं रोक देंगे, गई वो एनर्जी। हो गया ना घर आपका बैलेंस। तो भाई जसविंदर सिंह जी, घबराओ नहीं, डरो नहीं। और उन जो है ना, वो जो चलते फिरते हैं ना कल परसों के, जिन्हें वास्तु का वी भी नहीं पता, ठीक है, बनते हैं बहुत बड़े बड़े, 50 करोड़ रुपए फीस लेता हूं मैं, 100 करोड़ रुपए फीस, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। शेख चिल्ली, 1000 शेख चिल्ली मरे थे तो एक पैदा हुआ था, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो लोग। और सभी हैं, एक नहीं है इसमें, पूरा गैंग ऐसा है, जैसे कहते हैं ना पूरा आवा ही उता हुआ है, भट्टा ही पूरा बैठा हुआ उनका। उनकी बातें बताया करो। ऐसे मेरे पास ऐसे मेरे पास क्वेश्चन बहुत आते हैं, लोग मुझे फोन भी करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर हमने सुना किसी ने बोल दिया कि दक्षिण में अगर आपने हरा रंग लगा दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी अजीब बात है, समझ में आया? अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ सोशल मीडिया पर फैला देना इसको। ऐसे ऐसे वीडियो बहुत जरूरी है समाज कल्याण के लिए, वास्तु को जिंदा रखने के लिए, असली वास्तु को चलाने के लिए, और जितने भी फ्रॉडियां हैं ना, इन सबको इस वास्तु से दूर हटाने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, जो कि मनुष्य के रूप में जो है कुछ और ही है। ये मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, ये वो लोग हैं। और हाँ पहली बार आए थे मेरे अगर चैनल पे, मेरी वीडियो आपने पहली बार देखा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मेरा चैनल बहुत काम का है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं उनमें से एक चैनल है हमारा वास्तुशास्त्र का, जो कि चैलेंज करता है उन सब की सब गड़बड़ियों को, उन सब झूठ को, उन सब फ्रॉड को जो दुनिया फैला जा रही है 4 पैसे के लालच में। आज के लिए साथियों इतना ही, परसों फिर मिलूंगा, नया टॉपिक लाऊंगा, फिर से आंखें खोलूंगा और नया ज्ञान आपको दूंगा जो मैंने पाया है जीवन भर में। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत, नमस्कार।